उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी साथ में हैं और राम मंदिर आज जिसकी तारीख की घोषणा भी हो चुकी है, उस राम मंदिर के आंदोलन के लिए कभी केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर रुचि दिखाई थी, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। चूँकि विश्व हिंदू परिषद से इनका एक बैकग्राउंड रहा है और केशव जी ही बताएंगे कि आज जो तारीख आई है उस तारीख में इनकी किस तरह की भूमिका रही है। क्या कहेंगे सर? स्वागत है। पहले देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं और स्वयंसेवक के नाते मैं विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के रूप में जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ तब से ही जुड़ गया था। राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रारंभ लोगों के ध्यान में केवल 30 अक्टूबर 90 और 2 नवंबर 90 याद आता है, लेकिन उससे पहले श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर था उसमें एक ताले के अंदर बंद भगवान राम का विग्रह रहता था। विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के स्थान पर ताले में बंद भगवान राम की रथ यात्रा निकाली थी और उस समय का नारा था, आगे बढ़ो जोर से बोलो, श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलो। और वह आंदोलन को इतना समर्थन मिला था कि उस समय की कांग्रेस की देश में प्रदेश में दोनों जगह सरकार होती थी, डर गई कि राम भक्त अब उनकी सरकार को उखाड़ करके गंगा जी में डुबो देंगे। परिणाम क्या हुआ? 1 फरवरी 1986 को श्री राम जन्मभूमि पर लगा हुआ ताला खुल गया। इसका श्रेय कांग्रेस लेती है सर? कांग्रेस को अगर श्रेय लेना था तो वह श्रेय तब मिलता जब आज़ादी प्राप्ति के तत्काल बाद, जैसे सरदार पटेल जी ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का काम किया था, अगर उसी प्रकार से कांग्रेस ने आज़ादी प्राप्ति के तत्काल बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भी निर्माण करा दिया होता, काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करा दिया होता, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण करा दिया होता, तब उसको श्रेय लेने का अधिकार जरूर बनता। लेकिन अगर राम भक्तों के डर के कारण, विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन के कारण, साधु संतों की ललकार के कारण अगर उनको श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलना पड़ा तो उसका श्रेय उनको कैसे मिल जाएगा? उसके बाद दूसरा भी चरण है, जब देश के अंदर श्री राम शिला पूजन के कार्यक्रम हुए। आप भी शायद याद है कि नहीं, ये 1989 से पहले का कार्यक्रम था और 1989 के पहले का जो कार्यक्रम था उसके आधार पर 9 नवंबर 1989 को कांग्रेस सरकार फिर डरी थी, देश की सरकार भी जाने वाली थी, तो वह डर के कारण से कहा कि अच्छा आप शिलान्यास कर लो मंदिर बनाने के लिए। कामेश्वर चौपाल जी के हाथों श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। पूज्य अशोक सिंघल जी, पूज्य साधु संत जो उस समय श्री राम जन्मभूमि आंदोलन वाले साधु थे, वर्तमान में हमारे बहुत सारे संत हैं जो समर्थन करते हैं, तो उस समय कांग्रेस की सरकार ने कहा शिलान्यास कर लो लेकिन मंदिर मत बनाओ। कोई शिलान्यास अगर घर बनाना है, घर बनाने का अगर शिलान्यास कर लो और घर बनाने का काम ना करो तो वो कोई शिलान्यास नहीं होता, तो उसमें कांग्रेस को कोई क्रेडिट नहीं जाता। इसी मंदिर के आंदोलन में एक समय वह भी आया था कि जब मस्जिद के पक्ष में वहाँ बाउंड्रियों को ताकत दिया जा रहा था, यानी कि मजबूत चारदीवारियां बनाई जा रही थी, राम भक्तों पे गोली चली थी, जिसको कहते हैं कार सेवक पर गोली चली थी। तो वह समय आप लोगों के सामने कैसा समय बीता था? क्या उस समय मन में था कि हम क्या कर सकते हैं? अगर उस समय कांग्रेस के समर्थन से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की श्री मुलायम सिंह यादव जी की अगुवाई में सरकार थी और मुलायम सिंह जी ने कहा था कि हम राम भक्त कार सेवक तो क्या, परिंदे को भी श्री राम जन्मभूमि के आसपास भटकने नहीं देंगे। लेकिन उसी समय एक यात्रा देश में चल रही थी, उस यात्रा का प्रारंभ हुआ था भगवान सोमनाथ के मंदिर से और वह पूरे देश का भ्रमण करते हुए अयोध्या पहुंचने वाली थी। लेकिन श्री लालू प्रसाद यादव जी की अगुवाई वाली बिहार की उस समय की सरकार ने श्री आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोक करके आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया था। परिणाम, देश का जो राम भक्तों का समर्थन था, देश के राम भक्तों में गुस्सा हो गया कि आप हमारे आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के मार्ग में बाधा डाल रहे हो। चुनाव हुए, चुनाव में कांग्रेस की करारी पराजय हुई और राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के लिए राम भक्तों के समर्थन से उत्तर प्रदेश में बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन गई। 6 दिसंबर 92 को कार सेवा फिर से दोबारा शुरू हुई
और 6 दिसंबर 92 की कार सेवा के लिए जब देश भर से राम भक्त आए, तो यह बात के लिए मैं बाबूजी कल्याण सिंह जी का बहुत हृदय से आदर करता हूँ कि उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। और उन्होंने राम भक्तों को खरोच नहीं आने दिया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को बलिदान कर दिया। आजकल चुनावी राम भक्त बन करके जो कांग्रेसी कहते हैं हमको न्योता नहीं दिया गया श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उस समय केवल उत्तर प्रदेश की बाबूजी कल्याण सिंह जी की सरकार को नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, हिमाचल प्रदेश की 4 भाजपा की चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस की सरकार ने उसमें बर्खास्त कर दिया था। लेकिन यह आंदोलन रुकने का नाम नहीं लिया। यह आंदोलन चला, ढांचा ढहा, मुकदमा सर्वोच्च अदालत में गया। देश के राम भक्तों ने, राष्ट्र भक्तों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। और वह सरकार बनने के बाद पहले कार्यकाल में तो हमने कुछ नहीं किए, लेकिन दूसरे कार्यकाल में 2020 में जब देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया, तो 5 अगस्त 21 को रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। अब 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनकर के जब तैयार हो रहा है, तो 550 वर्षों से अधिक समय के बाद रामलला अपने जन्म के स्थान पर विराजमान होंगे और वहां रामलला को विराजित करके, नूतन विग्रह विराजित करके उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया। केशव जी, एक सवाल यह भी उठता है कि जब आप लोग राम मंदिर आंदोलन चला रहे थे, पूरे देश के लोग या खासतौर से जो विपक्ष के लोग हैं वो आपसे तारीख पूछते थे। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चला, आप लोग जवाब नहीं दे पाते थे कि आखिर मैं वो कौन सी तारीख बताऊं, क्योंकि हाथ में कुछ था नहीं। एक संघर्ष था, एक राम का नाम था। लेकिन आज वो तारीख आ चुकी है, क्लियर है। प्रधानमंत्री 22 तारीख को आ रहे हैं उद्घाटन करने, क्या कहेंगे? ये नारे लगाते थे हम लोग, जब नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। पहले हम लोग कार सेवा के लिए जब पहुंचे थे, रामलला हम आ गए हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे, यह भी नारा लगाते थे। तो विपक्षी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। शायद विपक्षियों को मालूम नहीं था कि आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में जो सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए यात्रा निकली थी, उस यात्रा के सूत्रधार अगर कोई थे, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। उस यात्रा की व्यवस्था उन्हीं के हाथ में थी और उनको सब कुछ मालूम था, देश का समर्थन कैसा, देश का मूड कैसा, देश का राम भक्त और राष्ट्रभक्त चाहता क्या है। तो उसके परिणाम स्वरूप वह सब जानते। जब सरकार में आया, उन्होंने प्रयास किया। अगर कांग्रेस ने प्रयास किया होता तो देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला पहले आ जाता, क्योंकि सारे साक्ष्य तो राम मंदिर के पक्ष में है। और जब नरेंद्र मोदी जी देश की बागडोर संभालते हैं, तो राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय समय से हो जाता है और रामलला का भव्य मंदिर बनने का अवसर आ जाता है। और जो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उनको तारीख बता रहा हूं मैं रिपब्लिक टीवी के माध्यम से कि सुन लो, रामलला को काल्पनिक बताने वाले यही कांग्रेस पार्टी है। सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिया राम सेतु के मामले में कि नहीं, राम तो काल्पनिक शब्द है, ये तो हुए ही नहीं, इनको प्रमाण चाहिए था। और आज राम मंदिर निर्माण जब पूर्ण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही, तो इनको निमंत्रण चाहिए। ये चुनावी राम भक्तों को, शिव भक्तों को यह देश जानता है कि 2014 माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने से पहले ये कभी मंदिर में दिखाई नहीं देते थे, केवल रोजा अवतार पार्टियों में ही दिखाई देते थे। आज इनको निमंत्रण चाहिए। सर, यह भी है कि जैसे कि आप दुनिया के बहुत सारे लोगों को वहाँ पर बुलाया जा रहा है, चूँकि जो ट्रस्ट है वो इसकी जिम्मेदारी उठा रहा है, तो कहते हैं ना कि बड़ा दिल दिखा के ऐसे लोगों को बुला लेना चाहिए वहाँ पर, वो भी देखें कि किस तरह का उद्घाटन हो रहा है। देखिए, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, निमंत्रण का काम नहीं है। लेकिन अगर 100 बार कान पकड़ करके माफ़ी मांगे कि नहीं, राम तो हुए थे, राम हैं, राम को हम मानते हैं, और बाकी कहीं के जो मामले हैं, चाहे वह काशी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, उसमें खुल करके समर्थन करें। जब मंदिर बन जाएगा, लाठी खाएगा राम भक्त, जेल जाएगा राम भक्त, बलिदान देगा राम भक्त, अब मलाई खाएंगे कांग्रेसी, लाठी गोली चलाने वाले, जेल भेजने वाले। तो यह दोनों चीज़ें नहीं चल सकती। ये गोली भी जब चली थी उस समय कांग्रेस के समर्थन से मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, और बर्खास्त भी नहीं की गई थी। तो वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनका सबका चरित्र जो है एक जैसा है। हमें गर्व है कि आज भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। बहुत सारे राम भक्त इस आंदोलन को करते करते बलिदान होकर के चले गए।
जीवन लीला उनकी समाप्त हो गई। 1528 से लड़ाई चल रही है, आज़ादी के पहले से भी। लेकिन चाहे मुगलों का शासन रहा, चाहे अंग्रेजों का शासन रहा, और चाहे कांग्रेस का शासन रहा, राम भक्तों ने लड़ाई कभी नहीं खत्म की। लड़ाई लड़ते रहे, भले बलिदान देते रहे, लेकिन लड़ाई कभी खत्म नहीं की, जिसका परिणाम आज है। और यह परिणाम केवल इसलिए देखने का अवसर मिल रहा है क्योंकि इस देश में राम भक्तों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की देश प्रदेश में सरकार है। केशव जी, इस मंदिर के साथ जब कहा जा रहा है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, भव्य राम मंदिर बन जाएगी, भारत का गौरव लौट आएगा, उनके अंदर जो भारतीयों के अंदर जो उत्साह है, जो सनातनी है, वो एक बार उनका उत्साह चरम पे पहुंच जाएगा। राम राज्य की कल्पना भी हो रही है। आखिर आपके मन में राम राज्य की क्या है कल्पना? देखिए, यही राम राज्य होता है जब रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और 4 करोड़ से अधिक राम भक्तों के लिए रहने का घर भी, प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है। करोड़ों घरों में शौचालय भी बन रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को कोई भूखा ना रह जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन भी मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। उनके घरों में बिजली लग गई है, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया है, शौचालय बन गए हैं। बीमार हो अगर कोई, पहले तो बीमार ना हो, अगर बीमार हो तो इलाज के लिए आयुष्मान भारत का 5 लाख तक का इलाज कराने का कार्ड मिल रहा है। यही राम राज्य है। और भाजपा का ये राम राज्य इसी रूप में इसको विरोधी देख नहीं पा रहे हैं, वो इसीलिए घबराते रहते हैं, इसीलिए तड़पड़ाते रहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ कहने में गर्व हो रहा है कि ओबीसी के हाथ में जब नेतृत्व रहा है, चाहे देश के गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सोमनाथ का मंदिर इसलिए बना कि उन्होंने उसको लीडरशिप दिया। आज अगर रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है तो ये आज देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जब कलंकी ढांचा ढहा था तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी थे। उस आंदोलन के नेतृत्व करने वालों में साध्वी उमा भारती जी भी थी। उस आंदोलन में हमारे जैसे कितने लोग थे जिनकी कोई गिनती नहीं। तो आगे एक सवाल ये भी बनता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं कांग्रेस के बड़े नेता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में से बहुत सारे नेता हैं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। हाँ, कांग्रेस तो मैंने कहा भगवान राम को ही काल्पनिक बताती थी। मैं ये कह ही रहा हूँ। और अगर राम मंदिर निर्माण का वो विरोध कर रहे हैं, वो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं और वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं देश की जनता के साथ, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि इस देश के अंदर हिंदू समाज में एकता हो। अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित इनकी सबकी एक त्रिवेणी बहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको सम्मान, सबको स्थान मिले, यह कोई नहीं चाहता था। लेकिन कांग्रेस तो विशेष तौर से नहीं चाहती थी, वो तो बांटो और राज्य करो। लेकिन आज उनका फार्मूला फेल हो गया है। अब सब लोग एकजुट हो गए हैं। इससे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुमत पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी पा सकते थे, लेकिन उस समय हम नहीं पाए। जैसा उनके जैसा नेता भी इस देश को मिलना असंभव है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे भरोसेमंद और भारत को आगे बढ़ाने वाला, राम मंदिर बनाने वाला भी और राम के भक्तों का घर बनाने वाला भी, राम भक्तों को अयोध्या में तो वहाँ पर भी भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और घर में भी उनको 80 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन उपलब्ध हो रहा है। केशव जी, एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रही है और दीपोत्सव की तैयारी चल रही है, जोर शोर पे आज दीपोत्सव भी है, और एक तरफ अखिलेश यादव आज सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो नोटबंदी पर सवाल उठा रहे थे, खजांची की जन्मदिन मना रहे थे और सरकार को कोस रहे थे कि आखिर उन्होंने कहा था कि जब नोटबंदी होगी सब कुछ बदल जाएगा। बोले कुछ नहीं बदला है। क्या कहेंगे सर? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के लिए सत्ता बदल जाती, अगर उनको सत्ता मिल जाती, श्री राहुल गांधी जी को अगर सत्ता मिल जाती तो उनको लगता कि कुछ बदल हो गया है। न सत्ता मिली है, न मिलने वाली है। और अगर चुनावी राम भक्त बनेंगे, चुनावी गंगा जी के भक्त बनेंगे, चुनावी कुंभ के स्नान करेंगे, तो जनता सब समझती है कौन सच्चा राम भक्त है, कौन नकली राम भक्त है। अब नकली राम भक्त और असली राम भक्त का अंतर समझ करके जब चुनाव होता है तो जनता का जो फैसला होता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है और जनता की अदालत का फैसला कमल का फूल है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें राम भक्तों, राष्ट्र भक्तों के आशीर्वाद से हम लोग जीतने जा रहे हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर केवल श्री राम जन्मभूमि का, भगवान का मंदिर ही नहीं है, वो राष्ट्र की एकता का भी मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे, जिन्होंने कहा कि भव्य राम मंदिर बन रही है, जल्द ही वहां पर 22 तारीख को प्रधानमंत्री के हाथों वहां पर उद्घाटन भी होगा। रही बात विपक्ष की, विपक्ष वहां अगर आना चाहता है तो वो वहां अपने कान पकड़ करके क्षमा मांगे, गलती माने, तो हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए वहाँ उद्घाटन समारोह में आने के लिए। चूँकि इनका ये कहना था कि संघर्ष में राम भक्त ने जो गोली खाई, जो पीड़ा झेला है, तो आज मलाई खाने के लिए क्या विपक्ष है जब यहाँ पर आने की बात कह रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।